बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं जी जदीद पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान कितना मॉडर्न है और कितना नहीं है, तो हमें अपने आज के पाकिस्तान को देखना होगा। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड बेटरमेंट एंड वी हैव टू वर्क मोर एंड मोर टू मॉडर्नाइज अवर सोसाइटी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर नॉट इनफ एजुकेटेड पीपल. Today we are not facilitated because we have less resources. Today we have no equal opportunities. We have not equal platforms. And due to the bad managements of the institutes and organizations, we have to work more and more to develop our nation. We have to work more to develop them and to give them opportunities, to give them chances from where they can show their abilities and they can serve their country. And we have to replace the bad management with the good management of the institutes and organizations. And today, to modernize our society, we need to provide the basic needs of life to our nation. And they need opportunity, they need platforms. And we should make reform from where they can show their abilities and they can serve their countries. And the most important thing is that our nation needs the quality education. And what I think that there should be same syllabus for all of the educational institutes. If we want to modernize our society, there must be no concept of discrimination. If we want to modernize our society, we need to eliminate the concept of discrimination, the concept of difference from our society. And as we all know कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is our great leader, और उन्होंने भी अपने आखिरी खुतबे में यही फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकत हासिल नहीं। सो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को, फर्क व इम्तियाज के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। और जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ से आई? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मॉडर्नाइजेशन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो हमें जिद्दत की तरफ लेके आए, उन्होंने हमें मॉडर्न किया। क्योंकि अगर हम उनसे पहले के माशरे को देखें तो वो माशरा सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस से भरा हुआ था, तब जहालत से भरपूर था। कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा हो रहा होता था तो कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा होता था। और आज जो हमारे लिए निगलेक्टेड बातें होती हैं, जिनको हम भूल भी जाते हैं, उनके ऊपर लोग खून बहाने को तैयार हो जाते थे। और उस वक्त माशरा बिल्कुल तबाही के किनारे पर मौजूद था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको जिद्दत की तरफ लेकर आए और बर्दाश्त का कॉन्सेप्ट दिया, काइंडनेस का कॉन्सेप्ट दिया, जनरसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, ह्यूमिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, इसके अलावा ब्रदरहुड का भी कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन आज जब मैं अपने पाकिस्तान को देखती हूँ तो मुझे लगता है हम वापस उसी तबाही किनारे पर जा रहे हैं जहाँ से हमें लाया गया था। लेकिन आज भी हमारे पास वक्त है, हम चेंज कर सकते हैं। हम अपनी यूथ जनरेशन पर वर्क कर कर, जिस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ सोसाइटी इसके ऊपर वर्क कर रही है, यूथ को प्लेटफॉर्म देने के लिए वर्क कर रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए काम कर रही है। तो अगर इसी तरह हम काम करते रहे, मोटिवेशनल स्पीकर इसी तरह अपनी यूथ जनरेशन को मोटिवेट करते रहे, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आज की नौजवान नस्ल की सोच में और आने वाली कल की नौजवान नस्ल की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक वक्त आएगा जब आज के पाकिस्तान में और आने वाले कल के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और इंशाल्लाह ये दिन आएगा अगर हम यूं ही वर्क करते रहे अपने यूथ के लिए, अपने यंग ब्लड के लिए, और उनको हम पॉजिटिव साइड पर लेकर आ जाएं, उनके माइंड को हम चेंज कर दें, उनकी हम थिंकिंग को चेंज कर एक ब्राइट फ्यूचर दे दें। तो इंशाल्लाह फिर वो वक्त आएगा जब हमारी यूथ जनरेशन एक मॉडर्न यूथ जनरेशन होगी, हमारा पाकिस्तान एक मॉडर्न पाकिस्तान होगा। थैंक यू।